नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर आप कभी हार नहीं मानते हो तो आपके पास एक और मौका होता है। हार मान लेने ही सबसे बड़ी असफलता होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यदि आपने कभी कोई कोशिश ही नहीं की है, आपने कभी प्रयास ही नहीं किया है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई और मौका आपके पास था। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र एक महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है। और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में। और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी सासुधारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गौरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तीन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025
क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी यह राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी यह राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भक्त चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इस पर काम करूंगा। कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने का राशिफल। राशिफल पे आऊं उससे पहले चर्चा करूंगा कुंभ राशि के बच्चों की शिक्षा के बारे में। यदि आपका बच्चा कुंभ राशि का है तो आपके बच्चे की राशि अधिपति शनिदेव रहेंगे और कुंभ राशि में शनिदेव बहुत उत्तम माने जाते हैं क्योंकि ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि के बच्चे पढ़ाई में काफी मन लगाते हैं। वे बुद्धिमान, समझदार और बहुत तेज दिमाग के होते हैं। उनकी चालाकियों को समझना सहज बुद्धि का मामला नहीं होता है। इन्हें ढेर सारी किताबें, कला की सामग्री और पढ़ाई से संबंधित अन्य छोटी मोटी चीजों को बहुत लगाव होता है। कुंभ राशि का बच्चा हर रोज नई चीजें सीखना पसंद करता है। इनकी समस्या सुलझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनको शारीरिक गतिविधियों में, खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। कुंभ राशि के बच्चे बुद्धिमान और दोस्त बनाना पसंद करते हैं। ये हमेशा कुछ हटकर और नया करना पसंद करते हैं। बहुत भावुक होते हैं। जब जीवन उन्हें चुनौतियों का सामना कराता है तो कई बार ये अपना संतुलन खो देते हैं, लेकिन उन्हें अपने सामान्य व्यवहार में वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यदि आपका बच्चा कुंभ राशि का है तो बातचीत करने में बड़ा अच्छा होगा। अजनबियों से बात करने में वो संकोच नहीं करता है। इसी वजह से स्कूल में आसानी से अपने दोस्त बना लेता है। कुंभ राशि का बच्चा बुद्धिमान होने के साथ साथ काफी मिलनसार भी होता है। यह आपके बच्चे के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं बात करूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर मीन राशि धन भाव दूसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दशा चतुर्थ भाव वृषभ राशि पर है, सप्तम दशा अष्टम भाव कन्या राशि पर है और दसम दशा 11वें भाव धनु राशि पर रहेगी। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव की। सप्तमेश सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से नवम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दश और नवम शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में से निकलकर 2 नवंबर को नवम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव और 26 नवंबर को शुक्रदेव दसम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। पंचमेश और अष्टमेश बुधदेव महाप्रारंभ से ही वृश्चिक राशि दसम भाव में विराजमान रहेंगे। 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में नवम भाव में संचरण करेंगे और 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। तृतीयेश और दशमेश मंगलदेव स्व राशि वृश्चिक में दसम भाव में संचरण करें।
एकादशेश और द्वितीय बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से छठे भाव में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होंगे। राहुदेव कुंभ राशि लगन भाव और केतुदेव सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। यह था कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर महीने के ग्रहों का संचरण। अब मैं मोटा मोटा इन ग्रहों के संचरण के हिसाब से नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, शिक्षा, कैरियर सभी हिसाब से मुझे मजबूती नजर आ रही है। मनोबल मजबूत होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, चारों ओर का वातावरण आपके लिए अनुकूल होगा और आपके अपनों का सहयोग भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा, आमदनी में वृद्धि के उत्तम संकेत और आजीविका से संबंधित सभी अटके मसलों में गति आएगी। भवन, भूमि, वाहन की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सार्थक होंगे। लेखन, पत्रकारिता, सीए, एडवाइजरी, सलाहकार के क्षेत्रों में यदि आपका काम है तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय अनुकूल और फलदायक रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन काम में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शायद ही आप डॉक्यूमेंट संबंधी काम अधूरे पड़े हैं, उन्हें भी आप इस समय पूरा कर सकते हैं। आप विदेशों में रह रहे हैं तो कामकाज, कारोबार के लिए उत्तम अवसर, और यदि कोई ग्रीन कार्ड या वीजा संबंधी कोई प्रॉब्लम है, इससे भी आपको पीछा छूटेगा। इस महीने आप विदेश जाने का वीजा भी बनवा सकते हैं या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। पारिवारिक जीवन के सुख के संकेत है, बचत के अच्छे मौके मिलेंगे। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, रिश्तेदार और पासपोर्ट संबंध सुधरेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने का जो मनोनुकूल अवसर प्राप्त होगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। यह था ग्रहों के संचरण का मोटा मोटा संकेत कुंभ राशि वालों। जब नवंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तब कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह योगायुग, दृष्टि और युति संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों की। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय सफलता का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए पंचमेश बुध देव कर्म भाव वृश्चिक राशि से पराक्रमेश मंगल देव के साथ संचरण कर रहे हैं और मंगल देव की अष्टम दशा पंचम भाव मिथुन राशि पर रहेगी। नवम भाव तुला राशि से सप्तमेश सूर्यदेव का संचरण हो रहा है और लग्नेश शनिदेव की दशम दशा लाभ भाव धनु राशि पर रहेगी। कैरियर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह महीना सबसे ज्यादा प्रसन्नता देने वाला होगा, क्योंकि उन्हें अब तक मायूसी और निराशा प्राप्त हो रही थी, वो मायूसी, निराशा, परेशानियां, उठापटक, द्वंद्व से पीछा छूटेगा। आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। समय अच्छा है, लाभ उठाना चाहिए। लापरवाही छोड़कर यदि आपने पढ़ाई और काम पर ध्यान दिया तो अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में और कैरियर के की गई कड़ी मेहनत और सजगता और सतर्कता का पूर्ण लाभ मिलेगा, लेकिन सजगता और सतर्कता रखनी पड़ेगी। पढ़ाई के अच्छे साधन प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु परीक्षा परिणाम और मनोनुकूल परिणामों के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको हर तरह की चीजें प्राप्त होगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए इस महीने सफलता के अच्छे मौके। हाँ, नैतिकता के दामन पकड़े, नशा आदि से दूर रहे, नशा करके वाहन नहीं चलाए, ये बहुत जरूरी। और निजी संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता युवाओं को रखनी बहुत जरूरी होगी। ना बना रहे। ये था नवंबर के महीने में युवा और विद्यार्थियों के लिए ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा संकेत। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण नवंबर का महीना सफलता, लाभ और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए दसम भाव में पराक्रमेश मंगल देव स्वराशि वृश्चिक से बुध देव के साथ संचरण करें और लग्नेश शनिदेव धन भाव मीन राशि से संचरण कर रहे हैं। लग्नेश शनिदेव धन भाव मीन राशि से संचरण करेंगे। शनिदेव की दशम दशा लाभ भाव धनु राशि पर रहेगी। धनेश बृहस्पतिदेव छठे भाव अपने ही उच्च राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पतिदेव की पंचम दशा दसम भाव वृश्चिक राशि पर, बृहस्पतिदेव की सप्तम दशा 12वें भाव अपने ही नीच राशि मकर पर और नवम दशा धन भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। इसमें पिछले रुके हुए कार्य पूरे करने की कोशिश करें। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कारोबार में वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और अपने साथियों का, अपने सहयोगियों का, अपने पारिवारिक सदस्यों का कारोबार में अच्छा साथ मिलेगा। जो व्यर्थ की कुंठा थी, जो मजबूरियां थी, जो कार्य बाधा थी,
कर्जा था, छुटकारा पाने का संपूर्ण अवसर आपके पास है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मन की शांति बनी रहेगी। यदि आप उच्च प्रशासनिक अफसर है या राजनीति के क्षेत्र में है या उच्च पदों पर विराजमान है, आपका संबंध फाइनेंस से है, फौज से है, तो ये ग्रह योगायोग आगे बढ़ने का, लाभ प्राप्ति का, उन्नति के अवसर का उत्तम लाभ और अच्छा संकेत दे रहा है। परंतु एक बात यह भी है, कोई आपके साथ बैठकर धोखा न कर दे या कोई गुप्त भेद दूसरों तक न पहुंचा दे, इसमें थोड़ा सावधान रहना होगा। मतलब साथ बैठकर कोई धोखा कर सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा। नौकरी और रोजगार के हिसाब से ग्रह योगायोग राहत का संकेत दे रहे। नौकरी में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके कार्य क्षमता और कार्य कुशलता की सराहना होगी। सहकर्मी और बॉस आपके कार्यों से प्रशंसित रहेंगे और आपकी पदोन्नति की संभावना भी नजर आ रहा है। अच्छा समय है, बस सचेत रहना है। सर्कल में नशा करके कोई ऐसी बात नहीं बता देनी है जो आपके जीवन में नया कलंक पैदा कर दे, क्योंकि शत्रु आपका गुप्त भेद लेकर आपको परेशान कर सकता है। बस यहां मैं थोड़ा सा आपको सचेत कर रहा हूं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय शुभ और मंगलमय है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि परिवार तो आपके साथ खड़ा रहेगा ही रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत हो, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए कुटुंब भाव मीन राशि लगने ही शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की दशम दृष्टि लाभ भाव धनु राशि पर रहेगी। कुटुंब गेज बृहस्पतिदेव का संचरण छठे भाव अपनी उच्च राशि करक से हो रहा है और बृहस्पतिदेव की नवम दृष्टि कुटुंब भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। पराक्रमी मंगलदेव का संचरण दसम भाव पंचमेश बुधदेव के साथ और मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। सप्तम दशि शुक्र भाव वृषभ राशि पर रहेगी और अष्टम दशि पंचम भाव मिथुन राशि पर रहेगी। पारिवारिक सदस्य साथ खड़े रहेंगे, यह एक कारण है। परिवार का साथ मिलेगा, समन्वय अच्छा रहेगा। आप शादीशुदा है तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग योगदान आपको प्राप्त होगा। आपसी संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। अपने जीवन में उनका महत्व समझ में आएगा। जीवन साथी के साथ सुख पर समय बिताएंगे। एक दूसरे में समर्पण की भावना बढ़ोतरी होगी, परंतु परिवार में दबाव की नीति नहीं अपनाना। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना। पारिवारिक सदस्य की भावनाओं की कदर करनी। बिना सोचे समझे विचार परिवार पर नहीं लादे तो बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष पर ध्यान देना। संतान का सर्कल अच्छा है कि नहीं है इस पर देखना। संतान के खान पान पर पैनी दृष्टि नहीं रखी तो नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा अध्यात्म ध्यान बढ़ाना अच्छा रहेगा। अच्छी किताबें पढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच सकारात्मक रखना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे विचारों का संचय अनावश्यक परेशान से आपको मुक्ति दिलाएगा। कुंभ राशि वालों स्वास्थ्य के दिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्योंकि लगन भाव में राहु देव का संचरण है, दूसरे भाव में वक्री शनिदेव का संचरण है। दसम भाव विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी लगन भाव कुंभ राशि में बनेगी। माघ में पूर्वाध में सूर्यदेव का संचरण अपनी नीच राशि तुला से नवम भाव में हो रहा है। आपकी अवेयरनेस के बावजूद भी थोड़ा बोला छोटा मोटा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है कि सावधानी। वैसे पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी जरूर आएगी, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस महीने मन पर आप सवार नहीं हो, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मन आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, खान पान पर ध्यान दें, नशा आदि से दूर रहे, ज्यादा मसालेदार भोजन से दूर रहना बहुत जरूरी, तामसिक भोजन से दूर रहना बहुत जरूरी है। अच्छा समय है, सचेत रहना चाहिए। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर ये, लेकिन चाहे आर्थिक हो चाहे धन हो, सब जगह आपको अच्छा अच्छा नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से सावधान जरूर रहिएगा। इस महीने देवादिदेव शनिदेव की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। आप एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। प्रत्येक शनिवार को पधारिए शनिधाम और करिए शनि भगवान के दर्शन, आपका कल्याण होगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ का अद्भुत स्थान है। दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा। नमन। आप चाहते कि आपके कैरियर कारोबार नौकरी में परेशानी से छुटकारा मिले तो गरीब निर्धन बच्चों को भोजन और वस्त्र का दान दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमो। और ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः शनिदेव इस बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। नमो नारायण। दर्शकों मित्रों साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, ये जो आकलन था वो मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा।
मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों,
और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।